अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3A, ये जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इससे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अब वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, गिवन दैट P सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 1/6 इंटू 2 माइनस P माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P/10, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P। हमने जो सबसे बड़ी वैल्यू है P की वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको मेरे पास है जो गिवन इनइक्वालिटी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एंड में जो आंसर आएगा उसी से हमें पता चलेगा कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P क्या हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो मेरे पास जो गिवन इनइक्वालिटी है वो है 1/6 इंटू 2 माइनस P माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P/10। ठीक है जी, ये मेरे पास है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है ना। तो डिनोमिनेटर को किस तरह ख़त्म करेंगे, डिनोमिनेटर में 6 भी है और 10 भी है, तो बोथ साइड पे 6 और 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 इंटू 10 इंटू 1/6 2 माइनस P ऐसे कर लें, या 6 10 60 से कर लें, आपकी मर्ज़ी। 3 इंटू 6 इंटू 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू P/10 इंटू 6 इंटू 10। 10 और 10 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल आउट हो गई, यानी कि 10 इंटू 2 माइनस P माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 6 3 18, 18 इंटू 10 क्या हो जाएगा 180 माइनस 180 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 6P। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 2 20 माइनस 10P माइनस 180 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6P। आप क्या कर लेते हैं 20 माइनस 180। ठीक है, तो 20 माइनस 180 क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 160 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कर लेते हैं माइनस 160, इन दोनों को करने से आया मेरे पास माइनस 160। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 160 माइनस 10P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6P। इस माइनस 10P को यहाँ से ख़त्म करते हैं, बोथ साइड पे मैं प्लस 10P कर देती हूँ। माइनस 160 माइनस 10P प्लस 10P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 6P प्लस 10P। ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। माइनस 160 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 16P। हमें क्या चाहिए P चाहिए ना, तो बोथ साइड पे क्या करेंगे 16 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 और 16 कैंसिल आउट, और 16 10 ज़ा 160 होता है, यानी कि माइनस 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू P। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगा कि P इज़ लेस देन इक्वल्स टू माइनस 10, यानी कि P की वैल्यूज़ कहाँ तक माइनस 10 या माइनस 10 से छोटी हैं, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू इसकी क्या है माइनस 10। तो यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P इज़ माइनस 10। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P इज़ माइनस 10। ठीक है, तो इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 10 है। और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 7। हमने इसमें बस लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P फाइंड आउट करनी थी। P का आंसर हमारे पास आया था कि P इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू P की माइनस 10 है और बाकी इससे छोटी हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।